जी, आपका पूरा परिचय। सर, मेरा नाम गोविंद प्रसाद। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद का। जी। और आज हाँ जी। तो आप यहाँ पे आज आए हैं इतनी पब्लिक लेके, जो आपके संगठन के लोग हैं, तो किस वजह से लेके आए? सर, इसका आने का मेन कारण ये है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय संसद है वहाँ पर बाबा साहब संविधान निर्माता की प्रतिमा थी, उसको अनावश्यक रूप से सरकार द्वारा हटाया गया है। उस संबंध में हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, ताकि उसको पुनः स्थापित किया जाए। अच्छा, एक तरफ तो जो है मोदी जी संविधान को अब लेके उनकी जो है माथे पे लगाते हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा उनकी मूर्ति को हटाते हैं। तो ये क्या दोहरी नीति आप इसे मानते हो? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो देखिए, एक मानसिकता बहुत बड़ी चीज है किसी चीज को अनुसरण करने के लिए, और दिखावा एक अलग चीज है। क्योंकि राजनीति बात है तो राजनीति के कारण वो ऐसा करते हैं, जबकि वास्तविकता उससे कहीं परे है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की जान जो संसद में बसती है, और संसद में जब इतने लंबे समय से प्रतिमा स्थापित थी तो उसे क्यों हटाया गया? तो मेरा मानना ऐसा ये है कि उनकी कथनी करनी और उनकी मानसिकता में अंतर है, जिसके कारण वहां से वो हटी। अगर उनकी मानसिकता ठीक होती तो शायद वो ना हटती, या इस संबंध में मिलकर के बात की जाती। तो आपके संगठन इसके लिए क्या आगे की क्या आपकी भूमिका रहेगी? जी, प्रथम तो यही है, क्योंकि हम भी भारतीय नागरिक हैं और विधिवत रूप से यथावत स्थापित हो जाए तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है। और उसके बाद अगर नहीं होती है तो देखते हैं, जैसा आदेश होगा भारतीय बौद्ध महासभा प्रांतीय स्तर पर, हम उसी के अनुसार अनुसरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, आपका परिचय? अशोक कुमार, अध्यक्ष इंद्रगढ़ी भारतीय बौद्ध महासभा। तो एक बार बताइए, वहाँ मूर्ति जो है, जो प्रतिमा थी, उसे आगे से पीछे किया गया, तो इसमें आप कहाँ गलत मानते हो? गलत ये मानते हैं, जब पार्लियामेंट में एंट्री होती थी तो सबसे पहले बाबा साहब के वहाँ दर्शन होते थे जी। वो उन्हें सही नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने हटा के वहां से पीछे करी है। अब पीछे करी तो वो हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि जो पहले से वहां पे उन्हें स्थापित थी, तो अब वहां पे उन्होंने क्यों हटाई उसको? उनको सही नहीं लग रहा, इसलिए तो उन्होंने हटाई है। हमारा मानना यह है कि उसको वापस वहीं पे पुनः स्थापित कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहां की वहीं, जैसे पहले से लगी थी। उसमें भारतीय संविधान की मूल प्रति लगी हुई है साथ में, और बाबा साहब की स्टैचू है जो सीधा हाथ करके संसद की तरफ उनका इशारा कर रही है कि चलो संसद में। वो उनको हटाना चाहते हैं वहां से, और ये देखना चाहते हैं कि जब हम इनके खिलाफ कोई निर्णय लेंगे तो उस पर इनका कुछ एक्शन होगा नहीं होगा। मेन चीज वो हमें टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो वो आगे और भी बड़े निर्णय लेते रहेंगे वैसे ही। तो हमें उन्हें चुप नहीं बैठना, हमें अपने उनका विरोध करना है। और आज हमारा जो ये गाजियाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश स्तर पे ये अभियान है कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों के अंतर्गत सारे राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जी। अच्छा, वैसे तो अभी मोदी जी को वैसे जनता ने काफी सबक दे दिया है, लेकिन अभी कुछ सबक बाकी है क्या? मैं डॉक्टर शंकरानंद गौतम, एडवोकेट, उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद। इस विषय पर यही बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय संसद के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति पहले से स्थापित थी, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। अम्बेडकरवादियों को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है कि बाबा साहब की मूर्ति को वहां से विस्थापित कर दिया गया। इसी संबंध में भारतीय बौद्ध महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर के राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी उसका विरोध करते हैं और हम अपनी मांग करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को पुनः वहीं पर स्थापित किया जाए। और हम उन लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे जिन्होंने इंडिया गठबंधन बना करके संविधान बचाने के नाम पर जनता का वोट लिया। हमारी इस मुहिम में, इस लड़ाई में वो लोग शामिल हों, रोड पर उतरें, हमारी लड़ाई को मजबूत बनाने का काम करें। और जहां तक मोदी जी को सबक सिखाने की बात है, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं। बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा है, विद्वानों ने कहा है कि सरकारें बदलती हुई जनता के हक में होती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। जब तक बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहेब की मूर्ति वहीं स्थापित करो, बाबा साहेब की मूर्ति वहीं पर स्थापित करो। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।
मैं जय सिंह गौतम एडवोकेट ऑडिटर। बस आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब से लोग इतना बचना क्यों चाहते हैं ये नेता? नहीं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के समर्थन में है। ये मनवादी लोग हैं, दो सोच है, मनवाद और अम्बेडकरवाद। ये सब अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी भी बड़ी संख्या में है। वो सत्ता पलटने की ताकत भी रखते हैं। मनवादी लोग ही केवल बाबा साहब के खिलाफ ऐसी घिनौनी बातें करते हैं, ये सही नहीं है। आक्रोश होगा और इसका रिजल्ट भविष्य देखने को मिलेगा। क्या आप कहना चाहते हैं इस मौके पे? इस मौके पे ये कहना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब जो इस देश के नहीं पूरे विश्व के एक सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, उनकी प्रतिमा संसद से हटाई गई है। तो मेरा मानना ये है कि वो इसलिए हटाई गई कि बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध काम करना चाहते हैं वो लोग। क्यों बाबा साहब उनको चुभते थे? क्यों बाबा साहब प्रथम द्वार पर ही बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी। बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब की प्रतिमा उनको चुभती थी, इसलिए उन्होंने वहां से वो हटाई है। क्योंकि वो बाबा साहब, उनके विचार, उनको समतामूलक समाज यानी हर वर्ग को समानता का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा इसलिए हटाई है ताकि वो असमानता का शासन लागू कर सके। मेरा मानना यह है। साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा 1965 में सन 62 से 67 तक पीपी मौर्य, बुद्ध प्रिय मौर्य, यहाँ पर मतलब कहने का वो अलीगढ़ से जीते थे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने संघर्ष किया, सबने लोगों को इकट्ठा किया। सर 5 लाख लोग, जब ये प्रतिमा लगी थी पार्लियामेंट में 5 लाख लोग एकत्रित थे, उनके संघर्ष से ये प्रतिमा लगी है, समझे। इसलिए हमारा यही है कि प्रतिमा जो है ये गलत मतलब उसको हटाया गया है, इसको जो है वहीं स्थापित किया जाए।